हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने 9th में भी पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर बात करें हम सिर्फ इक्वेशन की, तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेट करना, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वेट किया जाता है। हम इसको टुकड़ों में तोड़ के समझेंगे। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी दो वेरिएबल्स के साथ कोई भी इक्वेशन बना देना। सपोज मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं इस इक्वेशन में और इसको 5 के साथ इक्वेट किया हुआ। अगर हम प्रॉपर बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होगी वो हमारी क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। हम कह सकते हैं कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, जहाँ पे a, b और c क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स। कंडीशन होती है a, b, c रियल नंबर्स होंगे और a एंड b शुड नॉट बोथ बी 0। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, या जिसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। इसमें जो हमारे a, b, c हैं ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। और साथ में a और b शुड नॉट बोथ बी 0, यानी a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों, वो समझिए। अगर मैं लिखता हूँ 2x इक्वल्स टू 3, ये हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल यूज हुआ। इसको मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? 2x प्लस 0y इक्वल्स टू 3। 0y मल्टीप्लाई होकर हमारा 0 ही आएगा, तो इस इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इसको हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2x प्लस 0y इक्वल्स टू 3। मगर अगर दोनों ही 0 हो गए, 0x प्लस 0y इक्वल्स टू हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। सपोज हम इस तरह से लिखते हैं, तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 0 है, और 0 तो कभी 3 के इक्वल हो ही नहीं सकता। और अगर आप कहो कि यहाँ पे हमारा पूरा ये 0 बन रहा है और राइट साइड में 0 आ जाएगा, तो ये अपने आप में ही एक 0 है, यहाँ पे इक्वेशन तो बनेगी नहीं फिर, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड तो हमारी बनेगी नहीं। और इक्वेशन का तो मतलब ही क्या होता है? जिसमें इक्वेट किया जाए। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, आपको ये ध्यान रखना है। कोई भी इक्वेशन जो हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होगी, जहाँ पे a, b, c तीनों रियल नंबर्स हैं और a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए, या तो a 0 हो या b 0 हो तो हमारा काम चल जाएगा। दोनों में से अगर एक 0 है तो भी हम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू वेरिएबल्स में, लेकिन अगर दोनों ही 0 हो गए तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। अब इसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वैसे तो हमने पढ़ा है जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं 9th क्लास में। अब देखिए किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है? x और y, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल्स दे रखे होते हैं x और y, उनकी वो वैल्यू, x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मीन्स x और y की अगर कोई मैं ऐसी वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं वो वैल्यूज क्या है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज हमने लिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। यहाँ मैं एक इक्वेशन लेके चल रहा हूँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे एक वैल्यू पुट करेंगे हम x और y की जगह। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ x इक्वल्स टू, x ले लिया हमने 1 और y ले लिया 2। तो क्या बनेगा?
2 इंटू में x की वैल्यू प्लस 3 इंटू में y की वैल्यू, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू 8। अब ये देखिए 6 प्लस 2 करके 8 आया, तो ये हमने जब इसको सोल्व किया हमने तो हमारा क्या आ रहा है 8, और राइट साइड में भी क्या था 8, यानी यहाँ पे हमने जब एक्स वाई की वैल्यू पुट करी तो LHS और RHS क्या आ गए इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि 1,2 क्या है गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कोई भी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी ऐसी वैल्यू पुट की जाए जिससे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ जाए बराबर, तो वो हमारे क्या होते हैं सॉल्यूशन। किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन यानी जो पुट करने पे लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर कर दे, वो हमारे क्या होते हैं इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब देखते हैं एक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखिए। अब हमें पता है एक लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, और ग्राफ बनाने के लिए हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ सिंपल सी, जो हम इजीली सोल्व कर सके, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब देखिए इसके सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो बहुत सारे ऑप्शन है। मैं x की जगह सपोज मैं 1 बाय 1 यहाँ पे पुट करता हूँ। व्हेन x इक्वल्स टू 0 क्या आएगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, वाई क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। व्हेन x इक्वल्स टू 2 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 2 क्या आ गया 3। अगर हम कोई नेगेटिव भी पुट करते हैं तो देखिए व्हेन x इक्वल्स टू -1 तो क्या बनेगा -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू, ये हमने 3 सॉल्यूशन फाइंड करे। अब देखिए सॉल्यूशन हमारे कितने भी आ सकते हैं, y 0 होगा तो x की वैल्यू 5 आएगी, y -1 होगा तो x 6 आएगा, y -2 होगा तो x 7 आएगा। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन सकते हैं, बट किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमारे मिनिमम 3 सॉल्यूशन काफ़ी हैं। तो देखिए स्टार्टिंग से जो वैल्यूज ली हमने उसका एक टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू 0 पुट की तो y 5 आ गया, x की वैल्यू 2 पुट करी तो y 3 आया, x की वैल्यू -1 पुट करी तो y 6 आया। तो यहाँ पे हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। तो देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव में 2 तक है, तो यहाँ हम एक ग्राफ बना लेते हैं। x की वैल्यू पॉजिटिव में 2 तक है और नेगेटिव में -1, तो ग्राफ हमारा किस तरीके से बनेगा 1 2 3 4, जहाँ तक हम चाहे दिखा सकते हैं, बट मिनिमम जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरी है। मैक्सिमम 2 तक ज़रूरी है, तो हम 2 से ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन 2 शो करना है तो वहाँ तक तो होना चाहिए। और राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव आता है, लेफ्ट में नेगेटिव। तो ये बन गया x डैश। ऐसे y में पॉजिटिव दे रखी है मैक्सिमम 6 तक, नेगेटिव नहीं दे रखा, तो हम चाहे तो नेगेटिव दिखा दें, अदरवाइज रहने दें, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारा हो गया y डैश, और ऊपर बनेगा हमारा 6 तक 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा y। तब देखिए पहला सॉल्यूशन क्या है 0,5। जो पहला हमारा पूरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारा कब माना जाता है जब पूरा कंबाइन x, y की फॉर्म में हो। तो पहला है हमारा 0,5, x 0 है y 5, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है y एक्सिस पे। अब जो हमारा पहला सॉल्यूशन है 0,5, तो ये कहाँ लाई करेगा जब x की वैल्यू 0 होगी, तो जो भी आपको y कोऑर्डिनेट दे रखा होगा वहीं पे वो पॉइंट लाई करेगा। यानी x 0 है और y क्या है 5, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा जहाँ y 5 होगा, यानी 0,5 यहाँ पे। सेकंड 2,3, यानी x की वैल्यू 2 और y की 3,
तो देखिए x की वैल्यू 2 पॉजिटिव है, सॉरी 2,3 है, तो प्लस का 2 और प्लस का 3, तो x की वैल्यू +2 कहाँ होगी यहाँ पे, और y की वैल्यू +3 यहाँ पे। तो इन दोनों को हम इंटरसेक्ट कैसे कराएंगे, तो अप्रोक्स यहाँ आएगा हमारा 2,3। सेकंड हो गया हमारा, थर्ड -1,6, x -1 y 6, तो देखिए x -1 यहाँ है और y 6 यहाँ है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ नंबर थोड़े आगे लिखे गए हैं, अदरवाइज ये स्ट्रेट लाइन हमारी कहाँ जाके रुकेगी, यहाँ पे। तो अब देखिए हमने 3 पॉइंट शो करे, 3 पॉइंट हमने शो करे। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, -1,6, 0,5 और 2,3, इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, तो देखिए क्या लाइन हमारी कैसी आ रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, जो लीनियर इक्वेशन होगी उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो लाइन हमेशा स्ट्रेट जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हो किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली दिखाने का तरीका है। जब हमें बोला जाए ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली दिखाना है तो इसका मतलब क्या है, सिंपली उसका ग्राफ बनाना है। तो ये हमारी 3 चीज़ें हो गई, एक लीनियर इक्वेशन जो कि ax + by + c की फॉर्म में होती है, सेकंड उसके सॉल्यूशन जो उसको सेटिस्फाई करते हैं वो वैल्यूज, और थर्ड इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन से। ये चीज़ आपने 9th में पढ़ी थी जो हमारा बेसिक था। अब इसके बाद देखते हैं कि जो हम 10th में न्यू पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हमारा जो मेन हमारा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मीन्स हम एक नहीं यहाँ पे पेयर की बात करेंगे, 2 लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि कोई भी इक्वेशन जो ax + by + c की फॉर्म में होती है वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, और जो इसमें x और y की वैल्यूज पुट करने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशंस। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो यहाँ पे मैं 2 इक्वेशन लेके चल रहा हूँ। सपोज एक हमारी 4x - 3y = 6, सेकेंड हमारी x + y = 5। तो ये 2 लीनियर इक्वेशन हमने ली। अब जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि जो इनके सॉल्यूशंस होंगे, अगर हम इंडिविजुअल निकालते हैं इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट आएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कोई भी इक्वेशन जो होती है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है और एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट लाई करेंगे और इसके सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होंगे। अगर अलग अलग हम इनके सॉल्यूशन निकालें तो वो इनफाइनाइट आएंगे। लेकिन अगर हम 2 लाइनों की बात करें, यहाँ पे हम 2 इक्वेशंस की बात करें, तो इन 2 इक्वेशंस की ग्राफ जब बनाएंगे तो 2 स्ट्रेट लाइन्स आएंगी। 2 इक्वेशन है जिससे कि ग्राफ में भी 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब कोई 2 लाइन अगर हमें दे रखी है तो उनमें 3 ही पॉसिबिलिटी होती है। पहली, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, दोनों लाइंस जो होंगी इंटरसेक्टिंग होगी। सेकंड, दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। और तीसरा, वो जो 2 लाइंस होंगी एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, यानी एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, एक दूसरे के ऊपर से जाएगी। ये 3 पॉसिबिलिटी होती है। अब देखिए अगर वो लाइन पैरेलल है यानी एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट तो ऐसा आएगा ही नहीं। ये सपोज ये ग्राफ है, एक लाइन यहाँ से जा रही है, दूसरी लाइन यहाँ से जा रही है, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, पैरेलल जाएंगी, तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट तो आएगा नहीं। तो इनके अगर हम कॉमन सॉल्यूशन की बात करें तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि लाइन कैसी होनी है। ये हमारी अगर पैरेलल होगी तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। और अगर ये लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है,
तो इनमें इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स बनेंगे। अगर लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी तो उनमें कॉमन पॉइंट इनफाइनाइट होंगे, और अगर लाइन पैरेलल होंगी तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। मीन्स इन दोनों ही केसेस में हम कोई एक कॉमन पॉइंट उनमें बता ही नहीं सकते जिस पे वो दोनों लाइन कट करें। तो बचता है हमारे पास सिर्फ एक ही केस, इंटरसेक्टिंग। यहाँ देखिए एक लाइन हमारी ये है, दूसरी ये है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है जो कि इस लाइन में भी आ रहा है और इस लाइन में भी आ रहा है। तो ध्यान रखना, कोई भी दो इक्वेशन अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो वो पॉइंट उनका क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन। जैसे यही एक इक्वेशन है, हम चेक करते हैं क्या इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन बन रहा है। अगर x और y इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 5। यहाँ पे इस इक्वेशन में बोला गया है, एक है x + y = 5, दूसरा 4x - 3y = 6। तो देखते हैं क्या इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन है। सपोज मैं इसमें पुट करता हूँ 1 और y की जगह पे 4। तो अगर सेकंड इक्वेशन की हम बात करें, देखिए व्हेन x = 1 y = 4, तो ये तो हमारा बन जाएगा 1 + 4 = 5। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारा 1 + 4 अप्लाई हो रहा है, 4 × 1 - 3 × 4 क्या आ रहा है, 4 - 12 - 8। ये तो हमारा 6 के इक्वल नहीं आया। अगर हम 1, 4 इसमें पुट कर रहे हैं तो ये हमारा 6 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तो कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। सपोज हम इसकी जगह पे 3, 2 पुट करते हैं, तो सेकंड में देखिए 3, 2 हमारा 5 आ रहा है, ओके। और फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं तो 4x - 3y है, तो 4 × x की जगह 3 - 3 × y की जगह 2, 4 × 3 = 12 - 3 × 2 6। क्या आया, 6। इसका मतलब 3 और 2 को अगर हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो 3 + 2 5 आ रहा है, और अगर हम 3 और 2 को यहाँ पुट कर रहे हैं x की जगह और y की जगह, तो सोल्व करके 6 आ रहा है। मीन्स 3, 2 जो पॉइंट है हमारा, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन का कॉमन पॉइंट, यानी ये दोनों इक्वेशन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, 3, 2। अब तक हमने पढ़ा कि एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इस चैप्टर में हम करेंगे कि दो लाइन अगर दे रखी हैं तो उनका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा उसके बारे में। तो यहाँ आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, क्या उसके सॉल्यूशन होते हैं, कैसे उसको हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं, क्या बनेगी हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसके अलावा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है, जो लाइंस बनेगी, अगर वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो हम कह सकते हैं उसका कोई एक कॉमन सॉल्यूशन, यानी उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं या वो आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो उनके सॉल्यूशन फाइंड करना इम्पॉसिबल है। ओनली अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ही हम उनका कोई यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर लाइन पैरेलल है तो सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लाइन अगर कोइंसाइड करेगी तो उनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले कि कोई भी सिचुएशन को हम कैसे एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दिखा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।